नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। रेड वाला बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में हम झील टॉपिक कवर करेंगे। पूरा जो हमारा लेक का टॉपिक है ये फैक्चुअल टॉपिक है। जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए देखिए ये है आपका झील। क्या होता है झील? तो सतह पर स्थित जल के अस्थायी स्थल स्वरूप। ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं, बनते हैं। अब देखिए क्या है, एक झील बनेगी, वो विकसित होगी, फिर क्या होगा, उस झील में अवसाद आ जाएंगे जिसे गाद बोलते हैं। तो वो झील तलछट से भरकर दलदल में बदल जाएगी। दलदल का मतलब होता है कि उसमें अवसाद अधिक होगा और पानी कम होगा और फिर समीपी स्थल के बराबर हो जाती है और फिर झील समाप्त हो जाती है। तो देखिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं झील का कि वर्गीकरण क्या है। तो एक तो बनावट के आधार पे झील, एक प्रकृति के आधार पे, एक उत्पत्ति के आधार पे। तो जो आपका बनावट के आधार पे है तो एक प्राकृतिक है जो नेचुरल है, नेचर से बनी है, अपने आप बनी है। एक कृत्रिम है जो मानव निर्मित है, जिन्हें मानव ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए। खारे पानी की आप प्रकृति नेचर के आधार पर देखें तो एक खारे पानी की झील है, एक मीठे पानी की झील है। उत्पत्ति के आधार पर जब देखेंगे तो देखिए वलन से निर्मित होती है झीलें। जब वलन की क्रिया होती है तो भ्रंश की क्रिया हुई, उसमें पानी भर गया तब झील बन गई। दरार घाटी से झील बन जाती, क्रेटर झील होती है, हिमानी से निर्मित झील है, गोखुर निर्मित झील है, डेल्टा झील है। तो इसी प्रकार से बहुत प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर ये सब झीलें हैं। अब देखिए प्राकृतिक जो झील होती है अंतर्जात और बहिर्जात बल से उत्पन्न होती है। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है प्राकृतिक झील बनाने में। तो देखिए अंतर्जात और बहिर्जात बल ये हम देख चुके हैं, पूरा डिटेल में अंतर्जात बहिर्जात बल हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर इन वीडियो को देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अंतर्जात बल क्या होते हैं, बहिर्जात बल क्या होते हैं। तो इन दोनों से उत्पन्न झील जैसे जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है वो क्या है, ग्रेट लेक्स आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटारियो। न्यासा झील हो गई, विक्टोरिया झील हो गई, टंगानिका, डल झील, मानसरोवर झील, राकास्थल, इस प्रकार की बहुत सी झील है जो आपकी प्राकृतिक है। कृत्रिम झील देखिए जो मानव ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, तो वो क्या है, जैसे गोविंद सागर झील है आपकी, गांधी सागर झील है, जय समुद्र, राज समुद्र, इस प्रकार की बहुत सी झीलें हैं जो मानव ने बनाई है। अब प्रकृति के आधार पर हम आगे देखते हैं कि खारे पानी की झील कौन कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, और ये कुछ उदाहरण इनके देख लेंगे कि वलन से निर्मित जो झील है उनके उदाहरण कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है और जो वलन से निर्मित है। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं कि ये झीलें हैं जो प्राकृतिक हैं और ये आपकी जो है ये कृत्रिम झीलें हैं, मानव निर्मित झीलें जिसे कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको, खारे पानी की, मीठे पानी की झील के उदाहरण और इन झीलों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर क्या है, तो एक खारे पानी की झील है, एक मीठे पानी की झील है। तो देखिए खारे पानी की झील कैसे बनती है और मीठे पानी की झील कैसे बनती है। कोई झील है वो खारे पानी की होगी या मीठे पानी की होगी, ये डिपेंड करता है कि उसकी लवणता कितनी है। और ये टॉपिक आपका जो होगा सैलिनिटी का, ये हम आगे जब जल मंडल पढ़ेंगे, इसमें 2 ही 3 टॉपिक है। जल मंडल में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या होता है। तो देखिए खारे पानी की झील क्या है, कोई झील है, मान लीजिए कोई आपका तालाब है जिसमें चारों ओर से वो बंद है, उसमें पानी आने का रास्ता तो है लेकिन उस तालाब से पानी जाने का रास्ता कहीं नहीं है। तो उसमें पानी आ तो जा रहा है लेकिन वो कहीं निकल नहीं पा रहा। तो क्या होगा, वो पानी पुराना होता जाएगा और वाष्पीकरण से क्या होगा, जलवाष्प के रूप में जल वाष्प बन जाएगा और वो उड़ जाएगा। अगर सूर्य की किरण पड़ेगी तो क्या होगा, पानी गर्म होगा तो वो जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि अब उसके लवण ही बचेंगे जो उसमें होंगे, तो इसलिए वो गाढ़ा होता जाएगा, मतलब उसकी सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। यही है जलापूर्ति। अब देखिए मीठे पानी की झील कैसे बनेगी कि एक तालाब है, उसमें एक तरफ से पानी आ भी रहा है और दूसरी तरफ से पानी पूरा निकल भी रहा है। तो पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है, तो क्या होगा कि उसका पानी ताजा बना रहेगा। तो ये खारे पानी की झील क्या है, तो बाहर से पानी तो आ जाता है किसी भी झील में लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं रहता, तो ये खारे पानी की झील हो जाती है। मीठे पानी की झील क्या होती है, तो जलापूर्ति और निकास दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती, पानी आ भी रहा है और निकास भी है, पानी जा रहा है। जैसे आपकी ये देखिए खारे पानी के उदाहरण देख लेते हैं, कैस्पियन सागर। आप इन जितने भी यहाँ पे झीलें, सागर दिए, सागर कहते हैं लेकिन है ये झील, तो जितनी भी यहाँ पे आपकी झील दी हुई है इन सब की लोकेशन आपको मैप में देखनी है।
कैस्पियन सागर, ये आपको देखना है कि कैस्पियन सागर है कहां पर और कितने देशों के मध्य है, इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये एक झील है, सागर नहीं है। डॉन जुआन पांड, ये अंटार्कटिका में एक झील है, इसकी लवणता सबसे ज्यादा है। ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है आपको, ये लवणता का चिन्ह है, तो इसकी लवणता कितनी है? 440। सबसे ज्यादा लवणता विश्व में इसी की है। फिर है गेटवले पांड, इथियोपिया में है, इसकी लवणता कितनी है? 433। रेटबा झील सेनेगल में है, 400 लवणता है। वान झील टर्की में है, 330 लवणता है। मृत सागर यूएसए में है, इतनी लवणता है, 238 लवणता। ग्रेट साल्ट लेक की 220। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये आपकी झील दे दी जाएगी और आगे ये आपका सैलिनिटी दे दिया जाएगा, मैच कराने के लिए पूछा जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में कौन सी झील की लवणता या सैलिनिटी सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब देखिए मीठे पानी की झील देख लेते हैं आपकी। सुपीरियर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील रूस में है, यह मीठे पानी की झील है। टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में है, मीठे पानी की झील है। नैनीताल, सातताल, भीमताल, ये सब भारत में है, सब मीठे पानी की झील है। अब इन सब झील की लोकेशन आपको मैप में देखना है, जरूर देखना है। उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं झील। देखिए वलन से निर्मित झील है आपकी। जैसे आपका क्या होता है कि अपनति और अभिनति के रूप में वलन होता है, संपीड़न बल जब कार्य करता है, डिटेल में पढ़ाए हैं। तो ये आपके वलन क्रिया से अपनति और अभिनति के रूप में वलित पर्वत का निर्माण होता है। ये आपका है अपनति, ये आपका है अभिनति, जब नीचे आता है। तो ये आपका एक अभिनति में जब जल यहाँ पे भर जाएगा तो ये इसमें जल भर जाने से जो झील निर्मित होती है उसे हम बोलते हैं वलन से निर्मित झील। जैसे आपकी एडवर्ड झील है, जेनेवा झील है, ये अफ्रीका में है। जेनेवा झील आपकी स्विट्जरलैंड में है। दरार घाटी से निर्मित झील आपकी टंगानिका है, न्यासा है, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक। ये क्या है आपकी जो दरार घाटी होती है उसी में जब जल भर जाता है तब। अब इन सब की लोकेशन जब आप मैप में देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन सब की लोकेशन आप मैप में जरूर देखिएगा। क्रेटर झील आपकी क्या है? तो ज्वालामुखी क्रेटर होता है, हमने पढ़ाया हुआ है ज्वालामुखी में। तो उसमें जब जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील बोलते हैं। जैसे विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में है, टिटिकाका इंडीज पर्वत पे है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो ये सब क्रेटर झील के उदाहरण है। गोकुर झील, ऑक्सबल लेक। गोकुर झील क्या है? तो आपकी देखिए जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो जब ऐसे टेढ़े मार्ग में चलती हैं, जब टेढ़े मार्ग में ऐसे ऐसे नदियां चल रही होती हैं तो कोई पार्ट इनका बीच में बाद में छूट जाता है। मान लीजिए कि कोई पार्ट छूट गया। नदियां मैदान में प्रवेश के समय बड़े बड़े मोड़ों से प्रवाहित होती हैं। बड़े बड़े मोड़ ऐसे नदियों में पड़ते हैं और इन्हीं मोड़ों को क्या बोलते हैं? नदी विसर्प। इन्हीं मोड़ों को बोलते हैं नदी विसर्प। इसको बोलते हैं नदी विसर्प, इन मोड़ को। अब इसी में जब जल भर जाता है, इसी मोड़ में कोई मोड़ है जब नदी, जैसे यहां से नदी प्रवाहित हो रही है इस एरिया से। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये यहां से प्रवाहित होने लगी, ये आपका इतना एरिया छूट गया, पीछे इतना एरिया छूट गया। तो क्या होगा, इस एरिया में जो जल भर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? गोकुर झील या चापाकार झील, जिसको हम बोलते हैं नदी विसर्प। तो ये आपकी उत्पत्ति के आधार पर कुछ झीलों के उदाहरण हैं। इन सब की लोकेशन आप मैप पे जरूर देख लीजिएगा। चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत महत्वपूर्ण झील हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। देखिए ये है आपके झील और ये आपकी उनकी स्थिति है, वो किस किस देश से उनकी सीमाएं लगती हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कैस्पियन सागर है, ये इसकी सीमा, इस सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है, इससे कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, इतने देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो युगांडा, तंजानिया और केन्या, इन 3 देशों की सीमाएं इस झील से लगती हैं, या इस झील की सीमाएं इन 3 देशों से लगती है। अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मध्य है। टंगानिका तंजानिया, जैम्बिया, बुरुंडी, कांगो के मध्य है। बैकाल झील रूस में है, ये पूरी रूस में है। न्यासा, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, इन 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। चाड, नाइजर और नाइजीरिया। चाड एक झील है और चाड एक देश है। तो चाड, नाइजर, नाइजीरिया, इन 3 देशों की सीमाएं इससे लगती है। नासिर एक झील है जो मिस्र में है। टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया में है, 2 देशों की सीमाएं लगती हैं। अथाबास्का झील है, ग्रेट बियर है, रेनडियर है और विनिपेग, ये जो 4 झीलें हैं ये आपकी कनाडा में है। रुडोल्फ जो झील है वो आपकी केन्या में है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा और इसको
सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कि ये झील है और ये देश है, तो मैप में आपको ये लोकेशन देखनी है। इन चारों देश, जितने भी 5 देश हैं, तो इन सब की लोकेशन आपको मैप में जरूर देख लेनी है। कुछ फैक्ट्स और हैं इस झील वाले टॉपिक से, चलिए देख लेते हैं। देखिए, संसार की सर्वाधिक प्राचीनतम और सबसे ज्यादा गहरी झील कौन सी है, तो वो आपकी है बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौकागम्य झील की बात है, यह टिटिकाका झील। वितरण की दृष्टि से भूपटल पर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा झील किस प्रकार की है, तो हिम निर्मित झीलें हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, वो है देवताल झील, देवताल। संसार की सर्वाधिक नीची झील जो सबसे गहराई में है, वो है मृत सागर, जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो नंबर 1 पे है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील है। उसके बाद नंबर आता है बैकाल झील का। तो ये आपका झील का टॉपिक था, जो आज पूरा समाप्त हो चुका है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या है तो हमको हमारे आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।